दोस्तों, एक ऐसा प्लेन जो स्पेस का सफर कर सकता है और स्पेस में सैटेलाइट भी लॉन्च कर सकता है और स्पेस से धरती में भारत के दुश्मनों पर हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्पेस प्लेन की, इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट TSTO स्पेस प्लेन की। एक ऐसा प्लेन जो सिर्फ एटमॉस्फेयर के अंदर ही नहीं घूमेगा, बल्कि अंतरिक्ष में भी जाकर के वापस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर पाएगा। और ये एक ऐसी उपलब्धि है जो आज तक किसी भी देश ने अचीव नहीं की है। सारे देश जिन्हें भी कोई सैटेलाइट लॉन्च करना होता है या अंतरिक्ष में एंटर करना होता है, तो सिर्फ उनके पास एक ही उपाय है और वो है रॉकेट स्पेस शटल्स। इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और रॉकेट्स में भी सबसे बड़ी उपलब्धि जिसके पास में थी वो थी SpaceX के पास, जिनके पास में रियूजेबल रॉकेट्स थे। ऐसे रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाएंगे, सैटेलाइट छोड़ेंगे और वापस जमीन के नीचे उतर जाएंगे। तो ऐसे में DRDO से तो इसरो निकला आगे। DRDO ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल की एक अलग ही चुनौती को क्रॉस किया है, जहां बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करके नया कीर्तिमान बनाया है और भारत को एलिट क्लब में शामिल कर दिया है। भारत, रूस, अमेरिका और चीन के ग्रुप में, जो कि हवा, पानी और आकाश तीनों से भी वार कर सकते हैं और तीनों तरफ से आते हुए दुश्मनों के वार को भी हवा में ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। उन कंट्रीज की लिस्ट में जहां DRDO ने भारत को शामिल करवाया, वही इसरो स्पेस एजेंसी है और उसने कुछ ऐसा बना दिया है जो भारत के पास मौजूद है और दुनिया में किसी के पास भी मौजूद किसी भी फाइटर प्लेन से एकदम अलग है। और ये एक ऐसा प्लेन है जो कि ऐसी मिसाइल दाग सकता है जिसकी गति आवाज से 9-10 गुना तेज है और सबसे फास्टेस्ट मिसाइल को दागने की क्षमता इसके अंदर होगी। और इस प्लेन को कोई भी फाइटर प्लेन नहीं कह सकते, क्योंकि दोस्तों ये कोई प्लेन नहीं है, ये है स्पेस प्लेन। और ये सिर्फ हमारी धरती के वायुमंडल तक ही नहीं और 50 किलोमीटर धरती से आसमान की ओर जाकर उड़ान भर सकता है। तो इसीलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं शुरू से। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसरो एक हथियार बनाने वाली एजेंसी नहीं, वो तो स्पेस रिसर्च करने वाली एजेंसी है और इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन भारत की इसरो ने पहली बार एक ऐसा हथियार लॉन्च करने का एक प्लेटफॉर्म दिया है और जिससे कि भारत की आर्मी और पूरी दुनिया बिल्कुल हैरान है। इसरो ने एक ऐसा प्लेन बनाया है जो कि रॉकेट की तरह जाएगा अंतरिक्ष में, वहां सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा और चाहे तो वहां से हथियार भी दाग सकता है। दुश्मन देश ने इसके ऊपर बहुत दिमाग लगाया, जुगाड़ लगाया, लेकिन हमारे देश के साइंटिस्ट ने इन्हें बुरी तरह से पछाड़ दिया और इसरो ने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को अपने जुगाड़ से, अपने दिमाग से, अपने स्किलफुल मैनेजमेंट से पूरी तरह से पीछे कर दिया है। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट TSTO स्पेस प्लेन के बारे में और 2023 तक इसे पूरा करने का भी लक्ष्य रखा गया है। एक रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट था, वो लॉन्च किया गया था भारत में और वापस जमीन में उतर जाता है। जी हाँ, ये वही प्लेन था और उसी की टेस्टिंग चल रही थी। TSTO स्पेस प्लेन, जिसके तहत प्लेन जमीन से उड़ता है और बिल्कुल उड़कर जाता है आसमान में और खुद वापस अपनी लैंडिंग करा लेता है। ये जो भी टेस्टिंग की गई थी, अनमैन्ड टेस्टिंग, और इसके अंदर कोई भी पायलट नहीं बैठा हुआ था। ये सब कुछ ऑटोमेटिक रोबोट्स के द्वारा किया गया था। लेकिन जब ओरिजिनल टेस्ट स्पेस प्लेन बनकर तैयार हो जाएगा तो इसमें एक पायलट बैठेगा और इस प्लेन को जमीन से बिल्कुल एक नॉर्मल एयरप्लेन की तरह, जेट की तरह उड़ाया जाएगा और आसमान में ले जाकर उसे अंतरिक्ष के आखिरी छोर तक ले जा करके फिर वहां उसको जो सैटेलाइट छोड़नी हो, सैटेलाइट छोड़ेगा और वापस वो वायुमंडल के अंदर एंटर हो जाएगा। इसके टेक्निकल इंफॉर्मेशन स्पेस प्लेन जो है वो 2 स्टेज 2 ऑर्बिटल मिशंस को अंजाम दे सकता है और ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है, एक ऐसा प्लेन है जिसके अंदर आपको मिलेगा टर्बोजेट इंजन और साथ ही स्क्रीम जेट इंजन। इसके अलावा रॉकेट्स भी इसके अंदर में कैसे काम करेगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जो एयरक्राफ्ट है जो स्पेस प्लेन बना रहा है, ये जमीन से 15 किलोमीटर की हाइट को अटेंड करने के लिए 15 किलोमीटर तक टर्बोजेट इंजन से फ्यूल को बर्न करेगा और उसके जरिए हवा में उठेगा। 15 किलोमीटर के बाद ये एक्टिवेट होगा और रामजेट इंजन 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे लेकर के जाएगा। रामजेट इंजन के बाद में नया इंजन काम करना चालू कर देगा। इसका नाम है स्क्रीम जेट इंजन और प्लेन को एकदम स्पीड से लेकर जाएगा। 25 किलोमीटर 128 किलोमीटर की हाइट के बाद में इसकी स्पीड सुपरसोनिक नहीं, हाइपरसोनिक आवाज की गति से 9 गुना तेज गति से ये प्लेन आकाश में अंतरिक्ष की ओर निकल जाएगा। आकाश को चीर करके और 28 किलोमीटर में से 50 किलोमीटर यानी कि अंतरिक्ष में सीधा पहुंच जाएगा। ये प्लेन मार्क 9 की स्पीड से और वहां पहुंचने के बाद जब ये मार्क 12 की स्पीड को अटेंड कर लेगा, तब वहां से जो स्पेसक्राफ्ट है TSTO स्पेस प्लेन होगा, जो कि इसके अंदर लोड होगा
अब लॉन्च कहने का मतलब ये है कि जो चीज छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो बम हो, चाहे कोई हथियार हो, जिस केस में कि सैटेलाइट अगर वहां से छोड़ा जाएगा तो सैटेलाइट के अंदर ही रॉकेट बूस्टर्स तक होंगे और 50 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचने के बाद ये जो स्पेस प्लेन है अपने आप को रिलीज करेगा, सैटेलाइट को रिलीज करेगा और वहां से सैटेलाइट में जो रॉकेट बूस्टर तक होंगे उसमें वो जो सैटेलाइट्स हैं वो मैकडॉल्स की स्पीड से 300 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी और वहां पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेटल हो जाएंगी। और दोस्तों, इन्हीं सभी टेक्नोलॉजी के बाद हम आपको बता दें कि भारत दुनिया में विश्व गुरु बन जाएगा और भारत की जो स्पेस एजेंसी है ये दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी होगी। और अगर किसी भी देश को अपनी सैटेलाइट्स को, कोई भी पेलोड को अंतरिक्ष में एस्टैब्लिश करना है, खासकर कि लो अर्थ ऑर्बिट में, और साथ ही अगर आपको मालूम ना हो तो आपको बता दें कि अमेरिका की नासा, जो कि सबसे अग्रणी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास अगर कोई देश अपना छोटा सा सैटेलाइट लेकर जाता है तो उसे 50 करोड़ 50 लाख तक पे करना पड़ता है। नासा उससे चार्ज करता है, तो 50 करोड़ चार्ज पड़ता है एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का, जबकि भारत का इसरो अभी तक 25 से 30 करोड़ में किसी भी देश के सैटेलाइट को लॉन्च कर देता था और मुनाफा भी कमाता था। अब उसका यही कारण है कि लगातार जो छोटी कंट्रीज है, जो मिडिल कंट्रीज है, इवन की जो बड़ी कंट्रीज भी है, अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए आती रहेंगी और उसके लॉन्चिंग जो हमेशा सक्सेसफुल रही है और सैटेलाइट्स को सही तरीके से किसी के लिए भी एस्टेब्लिश कर देता है लो अर्थ ऑर्बिट में, और वो भी कम दामों में, और जिसके चलते एक बहुत बड़ा मार्केट खोल दिया है इसरो ने। अब इसके बाद स्पेस TSTO स्पेस प्लेन के बाद में जो ये लागत लग रही है 25 से 30 मिलियन की एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट में सेटल करने की है, लेकिन उससे भी कम लागत लगी है क्योंकि आपका रॉकेट जो है वो जल के वेस्ट नहीं हो रहा है। जबकि जब भी कोई रॉकेट धरती से ऊपर की ओर, धरती की कक्षा से निकलता है और सैटेलाइट छोड़ता है तो उसके बाद रॉकेट वहीं वेस्ट हो जाता है, और ना सिर्फ वहां वेस्ट हो जाता है बल्कि उसके ऊपर लगी पूरी लागत वहां चली जाती है और जो रॉकेट है वो अंतरिक्षीय कचरा बनकर वहीं पर तैरने लगता है। हम सब जानते हैं कि कोई भी छोटा सा तिनका भी अगर अर्थ से टकरा जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे में इसरो की टेक्नोलॉजी स्पेस प्लेन, जो कि बार बार अंतरिक्ष में जाएगा, अपने सैटेलाइट को छोड़ेगा और खुद वापस आ जाएगा और वहां पर वो वेस्ट नहीं होगा। इससे स्पेस डिग्री को कम करने में बहुत फायदा मिलेगा और साथ ही साथ ये जो पेलोड को रिलीज करके अंतरिक्ष में एस्टैब्लिश करने का, और साथ ही पेलोड को रिलीज करके अंतरिक्ष में एस्टैब्लिश करने का जो ये पूरा प्रोसेस है, इसकी कास्ट समझ लीजिए क्योंकि ये बेहद कम हो जाएगी। और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को भारत सबसे पहले एस्टैब्लिश कर लेगा और अगर ये 2023 तक कर लेता है तो उसके बाद दुनिया का हर देश भारत के पास ही आएगा। तो उसके बाद दुनिया का हर देश अपने सैटेलाइट्स को लेकर भारत के पास ही आएगा कि भाई ये रही मेरी सैटेलाइट, आप इसे लॉन्च कर दीजिए, और ये रेट सबसे कम भारत के पास होगा और एकदम सटीकता के साथ जाकर वो होगा। और हम सब जानते हैं कि रॉकेट के अंदर तो कभी इंसान बैठते ही नहीं है, जो भी बैठता है प्लेन के अंदर बैठता है। तो यहाँ पर पायलट अगर छोड़ करके जाएगा अंतरिक्ष में किसी भी सैटेलाइट को तो वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। इसलिए दोस्तों, आपका क्या विचार है इस मुद्दे पर? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली बार ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।